बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह से दुआ है कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक हों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के बारे में, जो कि बिज़नेस रिसर्च के दो बड़े अक़साम हैं। और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। मैं इंतहाई शॉर्ट अल्फाज में, मुख्तसर और जामे अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये आइडिया क्लियर हो जाए। तो बिज़नेस रिसर्च की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, उनमें से पर्पज़ के लिहाज से दो टाइप्स ये भी हैं, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें, अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं जी? रिसर्च डन विद द इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग द रिजल्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करंटली बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, किसी भी सोसाइटी में देख लें, जो मसाइल हों, जो मुश्किलात हों, जो प्रॉब्लम्स हों, जिनको हल करना ज़रूरी है, तो उन मुश्किलात और उन मसाइल को हल करने के लिए आप जो रिसर्च करते हैं उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि भाई सोसाइटी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करनी चाहिए, क्या सलूशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए? इसके लिए हुकूमत या कोई भी सरकारी या प्राइवेट इदारा जो है वो ये रिसर्च करेगा कि ये मालूम करें कि हम किस तरीके से, किस सलूशन से हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा और मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं उनको लाइक टेस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है जिसकी मदद से हम इस मसले को, अनएम्प्लॉयमेंट को हम हल कर सकते हैं। इसी तरह क्राइम को हल करने के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो वो भी आपके पास क्या है जी? अप्लाइड रिसर्च है। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपके यूथ्स जो है, पाकिस्तान के जो यूथ्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये बिज़नेस शुरू करने की तरफ आए और जॉब्स की तरफ ना जाएं और ये ख़ुद मतलब किसी लाइक बिज़नेस का मालिक बने, तो इस सोच को ज़्यादा करने के लिए और यूथ्स को इसके लिए तैयार करने के लिए अगर हम एक रिसर्च करते हैं तो वो भी आपके पास क्या होगी जी? अप्लाइड रिसर्च होगी। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे इकॉनमी के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। बेसिक रिसर्च किसे कहते हैं? बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। रिसर्च डन chiefly to make a contribution to existing knowledge is called basic research। याद रखें, अगर आप इसलिए रिसर्च करते हैं कि आप नॉलेज में इजाफ़ा करें, आप इसलिए रिसर्च करते हैं कि आप किसी मौजूदा नॉलेज में कुछ और नॉलेज जो है शामिल कर लें, तो उसको हम फिर बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च कहते हैं। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ देखी होंगी। एक ही थ्योरी होती हैं लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ़ डायमेंशंस जो हैं वो उसके बनाए होते हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस पर उन्होंने काम किया होता है, तो उन डायमेंशंस को उन लोगों ने लाइक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम किया होता है, यानी रिसर्च के ज़रिए ही मालूम किया होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके रिसर्च के इस्तेमाल किए होते हैं। तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी में ये डायमेंशंस फ़लाँ बंदे ने मालूम किए हैं, उसके अलावा मैंने ये डायमेंशंस और ये एस्पेक्ट्स जो है इस थ्योरी की जो है ये मालूम की। बिल्कुल इसी तरह आप मुख्तलिफ़ टॉपिक्स ले लें और उन टॉपिक्स पर आप मज़ीद और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसको हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।